नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में जितने शौनक आदि ऋषि मुनि हैं, उन्होंने अपने गुरु श्री सूत जी से पूछा कि हे गुरु जी, हे महामुनि, इस संसार में ऐसा कोई तो व्रत होगा जिससे मनुष्य के और अन्य जीव जंतु प्राणी हैं उनके पापों का नाश होगा और अंत में वह सभी सुखों को भोग करके वैकुंठ को प्राप्त करे। तब श्री सूत जी अपने जितने भी शिष्य थे ऋषि मुनि उनको बता रहे हैं कि हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं जिस प्रकार नारद जी को भगवान श्री विष्णु जी ने बताया था, वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब श्री सूत जी कथा चालू कर रहे हैं। एक समय की बात है, लोक कल्याण के लिए जो नारद जी थे वो सभी लोकों में भ्रमण करते करते कहाँ पहुंचे? मृत्युलोक में। मृत्युलोक में पहुंचे तो नारद जी ने देखा जितने भी जीव जंतु, अनेक प्रकार के प्राणी हैं, मनुष्य है, सब अपने पाप कर्म के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहे थे। तब नारद जी ने उनके दुखों को देखकर मन ही मन विचार किया कि इनके दुखों को नष्ट करने वाला कोई ना कोई तो उपाय होगा। ऐसे मन में विचार करते करते नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास गए। वहाँ देखा, वहाँ पहुंचकर श्री नारद जी भगवान विष्णु की बारंबार स्तुति करने लगे, बारंबार प्रणाम करने लगे। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को देखकर उसे गले से लगाया और पूछा कि हे नारद जी, आप किस लिए यहाँ पधारे हैं? तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं सभी लोगों का भ्रमण करते करते अंत में मृत्यु लोक गया। तब मैंने वहाँ देखा कि जितने भी जीव जंतु, वन्य प्राणी हैं, मनुष्य हैं, सब अपने अपने पाप कर्म के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। तो हे प्रभु, उनके दुखों को नष्ट करने का कोई तो उपाय होगा। ऐसे नारद जी भगवान विष्णु जी से पूछ रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा कि हे नारद जी, मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में बता रहा हूँ जिसके करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाएगा, रोगी व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा, भयभीत व्यक्ति भय से मुक्त हो जाएगा। ऐसे भगवान विष्णु जी हैं, नारद जी को कह रहे हैं। तब नारद जी ने फिर कहा कि हे प्रभु, शीघ्र ही आप उस व्रत के बारे में मुझे बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद जी, उस व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। अगर कोई भी मनुष्य इस सत्यनारायण व्रत कथा को अपने बंधु बांधव के साथ मिलकर बढ़िया श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है तो उसके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। तब नारद जी ने फिर भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, कि इस व्रत को कब करना चाहिए और इसमें कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद जी, ये व्रत ऐसा है कि जो गरीब आदमी है वो भी इस व्रत को कर सकता है और जो बड़े आदमी हैं वो भी इस व्रत को कर सकता है। और इस व्रत को करने के लिए कोई दिन नहीं होता। जब भी मन में श्रद्धा जागृत हुआ मेरे प्रति, वो इस सत्यनारायण व्रत को कर सकता है। तब नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, इस व्रत को करने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इस व्रत को करने के लिए दूध, दही, घी, केला, आटे का चूर्ण सवाया मात्रा में सभी सामग्री को, सभी वस्तुओं को लेकर अपने बंधु बांधव के साथ बढ़िया श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सारे दुख नष्ट हो जाएंगे और खासकर यह कलयुग में सबसे ज़्यादा असरदायक होगा करके भगवान विष्णु जो हैं नारद जी को बता रहे हैं। इस प्रकार नारद जी भगवान विष्णु के अनुसार इस व्रत को पृथ्वी पर लाए। नारद जी इस व्रत को, सत्यनारायण व्रत को अब
इस प्रकार भगवान विष्णु से नारद जी आज्ञा लेकर अपने लोक की ओर चले गए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के रेवा खंड में भगवान श्री सत्यनारायण का पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब श्री सूत जी फिर आगे की कथा सुना रहे हैं। सब ऋषि मुनि पूछने लगे कि हे प्रभु, पृथ्वी में सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? तब श्री सूत जी आगे की कथा सुना रहे हैं। सुंदर काशीपुर नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे, जो भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे। कभी उनको भिक्षा मिलता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण का भक्ति नहीं छोड़े। अब एक दिन भूख प्यास में व्याकुल वह भिक्षा के लिए इधर उधर भटक रहे थे। तभी नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु को कहने लगे कि हे प्रभु, आप अपने भक्त के ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं सब देख रहा हूँ नारद, लेकिन आदमी अपने पाप कर्म के द्वारा जो भी सजा भोग रहा है, सब अपने पाप के द्वारा भोग रहा है। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो उस ब्राह्मण का जो भी दुख है उसे दूर करने के लिए आपके पास आया हूँ, कृपया इसका कोई उपाय निकालिए प्रभु। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अगर ये भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है तो इसके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। अब नारद जी उस ब्राह्मण को समझाने के लिए गए। तो नारद जी जब गए तो उस ब्राह्मण ने क्या सोचा कि मैं तो रोज ही भगवान का पूजा कर रहा हूँ, तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा करके जो नारद जी हैं उसके बात को टाल दिए। फिर नारद जी विष्णु भगवान के पास गए। अब भगवान के पास गए, फिर बताए प्रभु वो तो बात ही नहीं मार रहा है, मैं तो रोज भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ मेरा उद्धार नहीं हो रहा है, तो आपके बोलने से कैसे हो जाएगा करके मेरे बात को टाल दिया। ऐसे करके भगवान विष्णु को बताते हैं। अब भगवान विष्णु देखते हैं, फिर अपना एक ब्राह्मण रूप लेकर भगवान विष्णु जो है उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाते हैं और उसे समझाते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में बता रहा हूँ जिसके करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारी सारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। ऐसे करके भगवान विष्णु जो हैं ब्राह्मण रूपी भेष धर के उस निर्धन ब्राह्मण को समझाने लगे और वहीं से अंतर ध्यान हो गए। अब जो निर्धन ब्राह्मण था सोचते सोचते घर को गया, देखा उसके घर में ना तो खाने का पैसा है, ना दिन भर का भोजन का पैसा है, उसके बाल बच्चे सब भूखे मर रहे थे। तब जो निर्धन ब्राह्मण था रात को भूखे सोए हुए ध्यान लगाया कि कहीं ये भगवान सही में तो ब्राह्मण का रूप लेकर मुझे समझाने तो नहीं आए थे करके। अब प्रातः काल उठ के भगवान श्री नारायण जी का नाम लेते लेते भिक्षा के लिए निकल गए। अब भगवान श्री सत्यनारायण की माया से उस दिन बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी से वो संध्या काल अपने घर में गया, अपने बंधु बांधव को बुलाकर भगवान श्री सत्यनारायण का श्रद्धा पूर्वक पूजन किया। प्रभु आपने मेरी लाज रख ली, ऐसे बारंबार कहते हुए रोने लगा। और उसके बाद से धीरे धीरे उस ब्राह्मण की स्थिति सुधर गई, उसकी जितनी भी दरिद्रता थी, जो भी दरिद्रता सब नष्ट हो गई है और अंत में सभी सुखों का भोग करने लगा। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उस निर्धन ब्राह्मण के सारे दुख नष्ट हो गए। अब जो ऋषि मुनि थे फिर श्री सूत जी को पूछ रहे हैं, हे प्रभु उस ब्राह्मण को देख के किसने इस व्रत को किया करके फिर श्री सूत जी से पूछ रहे। तब श्री सूत जी ने कहा, रुको मुनियों, मैं तुम्हें और भी आगे की कथा सुनाता हूँ। ऐसे कह के श्री सूत जी फिर आगे की कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं, एक समय वो जो निर्धन ब्राह्मण था
अपने बंधु बांधव अपने पत्नी के साथ भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को कर रहे थे। उसी समय प्यास से व्याकुल सिर में लकड़े का गट्ठा लेकर एक लकड़हारा वहां गया। लकड़हारा ब्राह्मण के घर पूजा पाठ घंटी शंख का आवाज सुन के वहीं रुक गया। यहीं थोड़ा जल पीकर आगे की ओर लकड़ी बेचने के लिए निकल जाऊंगा करके सिर में लकड़ी के गट्ठा को नीचे रखकर ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण के घर में भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन चल रहा था। अब लकड़हारा वहीं बैठकर इंतजार करने लगा कि जब पूजा समाप्त होगा तभी मैं प्रसाद ग्रहण करके जल पी के यहाँ से निकलूंगा करके। अब पूजा समाप्त हुआ। अब ब्राह्मण देव लकड़हारा को देखे और पूछने लगे कि तुम भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद को ग्रहण करो। तब जो लकड़हारा है फिर पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, इससे क्या कल्याण होगा मेरा? ये कौन से भगवान का पूजन कर रहे हो आप? ऐसा पूछने लगा। तब ब्राह्मण ने बताया कि मैं भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ, इसी के करने से तो मेरे सारे दुख मिट गए। तब लकड़हारा हाथ जोड़कर ब्राह्मण देव को कहने लगा कि प्रभु, हे ब्राह्मण देव, मैं भी बहुत दुखी हूँ, बहुत दरिद्र हूँ। क्या मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को करूँगा तो मेरी भी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, मेरी भी दुख नष्ट हो जाएंगे? तब ब्राह्मण देव ने कहा, अवश्य ही, ये ले प्रसाद और यही संकल्प ले कि आज जो लकड़ी के भाव मिलेंगे, जो भी मिलेंगे, उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को करूँगा। अब जो लकड़हारा है भगवान के प्रसाद को हाथ में लिया और संकल्प किया और भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद को ग्रहण करके जल पीकर लकड़ी बेचने निकल गया। अब लकड़ी बेचने के लिए नगर नगर निकल गया। उस दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके सारे लकड़ी दोगुना दाम में बिक गए। अब जो लकड़हारा है बढ़िया खुशी खुशी अपने घर को आता है, अपने बाल गोपाल के साथ बढ़िया भोजन वोजन करके रात को शयन करता है और सोचने लगता है कि कल प्रातः काल सब अपने बंधु बांधव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को करूँगा। प्रातः काल उठकर सभी अपने बंधु बांधव को बुला के भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को श्रद्धा पूर्वक करता है, जिसके प्रभाव से उस लकड़हारे के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं और अंत में सभी सुखों का भोग करता है। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उस निर्धन ब्राह्मण और निर्धन दुखी लकड़हारे के सारे दुख नष्ट हो गए और अंत में सभी सुखों को भोग करने लगे। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के रेवा खंड में भगवान श्री सत्यनारायण का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब श्री सूत जी फिर आगे की कहानी सुना रहे हैं। कथा तीसरा अध्याय सभी ऋषि मुनि ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। श्री सूत जी कह रहे हैं कि हे महामुनियों, मैं तुम्हें भगवान श्री सत्यनारायण की एक और कहानी सुना रहा हूँ, एक और कथा सुना रहा हूँ। प्राचीन काल में एक उल्कामुख नाम का बड़ा ही जितेंद्रीय राजा था। वह अति ही बुद्धिमान था और उसकी पत्नी भी कमल समान मुख वाली बहुत ही पतिपरायणा थी। एक दिन की बात है, राजा उल्कामुख अपने पत्नी के साथ नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को कर रहे थे। उसी समय पुष्कल धन राशि आदियों से रहित नाव के साथ एक बनिया वहां आया। बनिया आया, देखा राजा भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को कर रहा था। थोड़ी देर इंतजार किया। जब पूजन समाप्ति हुआ तब जो बनिया था राजा से पूछने लगा कि हे प्रभु, हे राजन, आप
यह किस देवता की पूजन कर रहे थे, और वो भी नदी के तट में। तब राजन ने कहा कि हे बनिया, मैं भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहा था। हैं? तब बनिया पूछा, ठीक है आप पूजा कर रहे थे, लेकिन नदी के तट में क्यों कर रहे थे? तब राजा ने उसे जवाब दिया कि हे बनिया, भगवान 4 जगह विराजमान रहते हैं। सबसे पहले एक नदी के तट में भगवान का वास है। दूसरा है वन में, भगवान वन में गए थे ना, राम भगवान। तीसरा है जहाँ गौ माता विराज करती है, कोठा बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में, जहाँ गौ माता रहती, हाँ गौशाला, हाँ, तो वहाँ विराजमान होते हैं। और चौथा, जहाँ निरीह प्राणी रहते हैं, वहाँ भगवान विराजमान करते हैं। तब जो बनिया था उसके आंखों में आंसू आ गया, प्रभु हे राजन, मुझे कोई ज्ञान नहीं था। तब जो बनिया था उसे पूछने लगे कि हे राजन, इस व्रत को करने से कौन सा, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, ऐसा पूछने लगा जो बनिया था। तब राजन ने बताया कि इस व्रत को करने से यदि तुम्हारे घर में संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होगी, तुम अत्यंत दुखी हो तो तुम्हारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, अगर तुम रोगी हो तो तुम्हारे सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, अगर तुम भयभीत हो तो तुम्हारे सारे भय नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से ही आज मेरा राजपाट बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है। तब जो बनिया था राजन से हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु, मेरे घर भी कोई संतान नहीं है, क्या मैं इस भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करूंगा तो मेरे घर भी संतान की प्राप्ति होगी। तब जो राजा था भगवान के प्रसाद को बनिया के हाथ में देता है, इसको जा तुम दोनों पति पत्नी इसे ग्रहण कर लेना और वही संकल्प लेना कि अगर हमारे घर में संतान की प्राप्ति हुई तो प्रभु मैं आपके व्रत को करूंगा। ऐसा कह के राजन जो बनिया को आश्वासन देने लगे। अब बनिया अपने घर में गया, अपने पत्नी के पास गया और उसकी पत्नी का नाम लीलावती थी। लीलावती से कहा कि तुम इसे ग्रहण करो। दोनों ग्रहण करते हैं। एक राजा था, उसने मुझे बताया कि भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करने से हमारे घर में संतान की प्राप्ति होगी। तब उसकी पत्नी जो है श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण को प्रणाम करके उस प्रसाद को ग्रहण करती है। और जो बनिया था, दोनों पति पत्नी संकल्प लेते हैं कि अगर हमारे घर में संतान की प्राप्ति हुई तो अवश्य ही हम भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करेंगे। अब दोनों बढ़िया प्रसाद को ग्रहण करके खुशी खुशी दिन बिताने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। 10वें महीने में उनके घर पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। बनिया के घर पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने कलावती रखा। अब जो उसकी पत्नी है बनिया को याद दिलाने लगी कि प्रभु, हम दोनों ने जो पूर्व में संकल्प लिया था भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करेंगे, जब हमारे घर में संतान की प्राप्ति होगी तो उस व्रत को हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। अब बनिया घमंड में था, उसको अहम आ गया उसके मन में। अब अपने पत्नी के बात को टालने लगा। कहता है जब मेरी बेटी 12 साल की होगी तब उस व्रत को करेंगे। अब फिर धीरे धीरे समय बीतते गया। उसकी पुत्री 12 साल की हुई। फिर उसकी पत्नी याद दिलाती थी कि प्रभु, आपने पूर्व में जो संकल्प लिया था उसे क्यों नहीं कर रहे हो। भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करूंगा करके संकल्प लिए थे, उसे आप क्यों पूर्ण नहीं कर रहे हो। अब बनिया फिर उसके बात को टालने लगा। कहता है जिस दिन मेरी पुत्री की शादी हो जाएगी तब दामाद सहित उस व्रत को करूंगा करके फिर उसके बात को टाल दिया, उसके अपनी पत्नी के बात को। धीरे धीरे फिर समय बीतते गया। अब उसकी पुत्री विवाह योग्य हो गई। अब एक दिन
जो बनिया था अपने पुत्री को देखा और देख के मन में सोचने लगा कि अब मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, जरूर इसके लिए कोई वर खोजना जरूरी है करके जो अपने दूत था उसे पास के ही गांव में नगर में भेजा। जाओ, अगर कोई हमारे समाज से अच्छा कोई वैश्य होगा तो आप उस वर को ढूंढ कर लाओ। अब उसका जो दूत था वो निकल गया, एक जन देखा। अब जो बनिया था उसको बताया कि हे प्रभु, मैं एक वर को देख के आया हूँ जो बहुत ही संस्कारवादी है, लेकिन उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं है। तब जो बनिया है, अब वो क्या है, घमंड में था, अपने दूत को बोलता है संस्कार को क्या करेंगे, अगर धन ही नहीं है तो क्या करेंगे करके उस वर को वापस भेज दिया। फिर उसके अपने दूत को भेजा, फिर एक नगर में भेजा, देखा वहां भी देखते देखते शाम हो गई। अब उसकी पत्नी ने भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा रखी थी। उसकी पत्नी जो लीलावती थी वो भगवान को हाथ जोड़कर कहती है कि हे प्रभु, आप हमारे लिए, मेरी बेटी के लिए एक ऐसे वर की खोज कीजिए जो रूपवान हो, गुणवान हो, हैं, और मेरी बेटी को सुख देने वाला हो। अब भगवान श्री सत्यनारायण उसके बात को सुन लिए। अब दूत जहाँ गया था एक नगर में, वहाँ एक वर मिला जो रूपवान, धनवान और उसके बेटी को सुख रखने के लिए बहुत ही तत्पर था। इस प्रकार अब बनिया उस वर के हाथ में अपने बेटी का हाथ दे दिया, दोनों का विवाह करा दिया, कन्यादान कर दिया। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। अब जो उसकी पत्नी थी लीलावती फिर उससे पूछने लगी, हे प्रभु, आप जो पूर्व में संकल्प लिए थे उसे क्यों नहीं कर रहे हो, अब तुम हमारी बेटी का ब्याह भी हो गया। तब बनिया फिर टालने लगा, मैं अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से आता हूँ फिर इस व्रत को करेंगे करके। अब धीरे धीरे समय बीतते गए। दोनों ससुर और दामाद व्यापार करने के लिए राजा चंद्रकेतु के नगर में गए। व्यापार कर रहे थे तब भगवान उससे रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। भगवान क्या है, शांताकार में धीरे धीरे देखते रहते हैं, है ना, जल्दी गुस्सा नहीं होते भगवान। अब इतना दिन हो गया, अब तो गुस्सा करना था, रुष्ट हो गए भगवान। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न आया और कहा कि तुम्हारे नगर में दो चोर आए हैं, वो व्यापारी नहीं है करके। राजा चंद्रकेतु उन दोनों को अपने दूत को भेजे, जाओ उन दोनों को पकड़ के लाना बेड़ी बंधन से बांध के, और उसके जितने भी धन है उसे हमारे राज्य में जमा कर लेना। उसके दूत गए, दोनों को बेड़ी बंधन से बांध के ले आए, बनिया और उसके दामाद को। उसके जितने भी धन थे उसे अपने राज्य में जमा कर लिए। धीरे धीरे भगवान की माया से उसके बनिया के घर में भी चोरी हो गई। जो चोर थे वो सारे धन ले गए, सारा धन उसके ले गए। इधर उसकी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी भूख प्यास में इधर उधर भटकने लगी। धीरे धीरे समय बीतते गया। एक दिन क्या हुआ, उसकी पुत्री जो है कलावती ऐसी भूख प्यासी व्याकुल होकर इधर उधर भटक रही थी। तभी एक ब्राह्मण के घर में जो ब्राह्मणी थी वो भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को कर रही थी। अब जो उसकी पुत्री थी कलावती उस ब्राह्मणी के घर में गई और पूजा को देखकर थोड़ी देर बैठी और भगवान श्री सत्यनारायण के कथा को सुनी। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके उस ब्राह्मणी को पूछने लगी कि हे माँ, हे देवी, यह कौन से भगवान की व्रत कर रहे थे आप, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब जो ब्राह्मणी थी वो बताने लगी कि भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन है, इसी से ही सभी मनोकामना पूर्ण होता है। अब जो उसकी पुत्री थी धीरे धीरे घर गई अपने माँ लीलावती को बताने लगी कि हे माँ, मैं एक ऐसे व्रत के बारे में देख के आई हूँ जो मनोकामना पूर्ण करती है। तब उसकी माँ
को पता चल गया जरूर ये भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को बोल रही है। शायद उसी की श्राप से मेरे पति, मेरे दामाद और हम लोग की जो स्थिति हुई है, शायद भगवान श्री सत्यनारायण के श्राप से ही हुआ है। ऐसे मन में विचार करने लगी धीरे धीरे। अब दोनों माँ बेटी संकल्प लिए कि जो मेरे पति ने पूर्व में संकल्प लिया था उसे मैं पूर्ण करूँगा करके। अब दोनों गए धीरे धीरे इधर उधर भिक्षा मांगे और जो भी धन मिला उसी से भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को किए और भगवान से वरदान लिए कि हे प्रभु, आपके पूजन से जो भी मुझे पुण्य प्राप्त हुआ है उसे आप मेरे पति को दे दीजिए। ऐसा कह के भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगे, जिसके कारण भगवान श्री सत्यनारायण खुश हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में आए कि हे राजा चंद्रकेतु, तुमने जो चोर पकड़े हैं वो चोर नहीं है, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य का उलट पलट कर दूंगा। ऐसा कह के स्वप्न में आके राजा चंद्रकेतु को कहने लगे। अब प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु अपने जितने भी मंत्री हैं, सभासद हैं, उनसे उठकर बताने लगे कि मुझे स्वप्न में भगवान श्री सत्यनारायण आए थे और ऐसे ऐसे बोल रहे थे। अब राजा चंद्रकेतु ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ उन दो बनिया को पकड़ के लाना, उसे बेड़ी बंधन से मुक्त कर देना और उसके जितने भी धन थे उसे वापस कर देना। अब उसके जो दूत हैं भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उन दोनों को मुक्त करने के लिए आ गए, उसे सारे बेड़ी बंधन मुक्त कर दिए और राजा जो है उससे क्षमा मांगा कि हे प्रभु, हे बनिया, मैंने तुम्हें गलतीवश तुम लोगों को चोर पकड़ के यहाँ कारावास में डाल दिया था और जो राजा है उनके सारे धन को डबल करके वापस करते हैं और उन लोग से कहते हैं कि आप लोग अपने अपने नगर की ओर प्रस्थान कीजिए। अब जो बनिया और उसका दामाद वो भी खुशी खुशी अपने नगर की ओर निकल पड़ते हैं। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से जो बनिया है और उसके दामाद हैं कारावास से मुक्त हो जाते हैं और उसके सारे धन उसे वापस मिल जाते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के रेवा खंड में भगवान श्री सत्यनारायण का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान श्री सत्यनारायण का चौथा अध्याय। अब जो बनिया और उसके दामाद वहाँ से मुक्त होकर खुशी खुशी अपने नगर की ओर निकलते हैं। थोड़े दूर जाके नदी के तट में रुककर मंगलाचार करने के लिए रुकते हैं। तभी भगवान श्री सत्यनारायण उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं और भगवान श्री सत्यनारायण एक साधु का वेश धर के बनिया के पास जाता है और बनिया से पूछता है कि ए बनिया, तुम्हारे पोटली में क्या है। तब बनिया अहंकारवश भगवान श्री सत्यनारायण को क्या कहते हैं कि मैं तो औषधि आदि बेचता हूँ, इसमें लता पत्ते आदि भरे हुए हैं, क्यों तुम्हें औषधि चाहिए क्या। तब भगवान उससे फिर रुष्ट हो गए और उसे श्राप दिए कि जा, तू जैसे बोल रहा है वैसा ही हो जाए। तो सही में भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके पोटली में जो भी धन था वो लता आदि पत्ते में बदल गए। अब पोटली उठाता है बनिया, उठा के देखता है तो हल्का, तब खोल के देखता है तो सही में लता पत्ते आदि बन गए थे। अब बनिया दुखी होकर वहीं रोने लगा और वहीं धरती पर गिर के बेहोश हो गया। उसका दामाद भी मन ही मन विचार करने लगा कि अरे अभी तो सब धन यहीं थे, अचानक लते पत्ते कैसे बन गए। तब मन ही मन विचार किया, उसका जो दामाद है मन ही मन विचार किया और अपने जो ससुर जी हैं उसे कहने लगे कि
पिताजी, जरूर ये उस साधु का काम है जिसे आपने झूठ बोला है। आप बार बार झूठ बोल रहे हो। ऐसे कह के अपने जो ससुर है उसे आश्वासित करने लगे और कहने लगा कि चलिए, हमें उसी साधु के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही हमारे धन को वापस ला सकते हैं। तब भगवान सत्यनारायण साधु का वेश धर के नदी के तट पर बैठे रहते हैं। अब दोनों ससुर दामाद वहां जाते हैं और भगवान श्री सत्यनारायण को बारंबार प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु मैंने आपसे असत्य भाषण बोल दिया। भगवान, आपकी माया कौन नहीं जानता, मैं तो बड़ा ही मूर्ख आदमी हूँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ऐसा कह के बारंबार क्षमा मांगता है और कहता है, वचन देता है कि प्रभु मैं आपके व्रत को घर नहीं जाकर सीधा नदी के तट में ही घर पहुंचते ही मैं आपके व्रत को करूंगा करके। तब भगवान उससे फिर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे बनिया, आज तुझे जो दुख मिल रहा है वो सब तेरे कर्मों के कारण है। तू मुझे असत्य भाषण नहीं कहता तो आज ये सब नहीं होता। तब बनिया फिर क्षमा मांगता है। तब भगवान उसे क्षमा कर देते हैं कि जा, अपने नाव में अपने जो भी धन है उसे देखना। तब बनिया और उसके दामाद दौड़ते जाते हैं और देखते हैं तो सही में उसके सारे धन द्रव्य आदि वापस आ गए थे। अब बनिया खुशी खुशी भगवान श्री सत्यनारायण का जयकारा लगाते हुए अपने नगर की ओर प्रस्थान करता है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब जाते जाते अपने दूत को अपने घर में भेजता है कि जाओ, तू मेरी पुत्री और पत्नी को बताना कि हम लोग नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करेंगे। अब इधर उसकी पुत्री और उसकी पत्नी दोनों भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को कर रहे थे। तब जो उसकी पत्नी थी, पूजन करने के बाद भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद को ग्रहण करके अपने पति के दर्शन के लिए गई, लेकिन उसकी जो पुत्री थी वो पति के दर्शन की लालसा में भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद को ग्रहण करना भूल जाती है। अब जाती है, अब उससे भगवान रुष्ट हो गए। जाती है, देखती है तो भगवान उसके पति और बनिया के नाव को जल में डुबो देता है। अब उसकी पुत्री जो है अपने पति को नहीं देख पाई तो मन ही मन रोने लगी और वहीं धरती पर मूर्छित होकर गिर गई। और बनिया उसकी पत्नी भी मन ही मन सोचने लगे कि अरे, अचानक ये क्या हो गया, अभी तो यही नाव और मेरे दामाद थे, अचानक जल में कैसे डूब गए। मैं तो भगवान को बढ़िया प्रणाम करके आया था, भगवान श्री सत्यनारायण को, अचानक ये क्या कर दिए, फिर रुष्ट क्यों हो गए। तब भगवान ने आकाशवाणी किया कि हे बनिया, तेरी पुत्री ने मेरे प्रसाद का अवहेलना किया है। उसने मेरी पूजा तो की लेकिन मेरे प्रसाद को ग्रहण नहीं की है। अगर वो घर में जाकर वापस मेरे प्रसाद को ग्रहण करती है तो जरूर ही तू उसका पति और नाव वापस आ जाएगा। तब उसकी जो पुत्री थी यह सब सुन के दौड़ते घर में जाती है और भगवान श्री सत्यनारायण को बारंबार प्रणाम करके क्षमा मांगती है, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा कह के और भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद को ग्रहण करती है और वापस नदी के तट पर आती है तो उसका पति और नाव सही में वापस आ गया था। अब सभी बंधु बांधव के साथ जो बनिया था अपने पत्नी, अपने दामाद, अपनी पुत्री के साथ भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को धूमधाम से श्रद्धा पूर्वक करता है और सभी सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार स्कंद पुराण के रेवा खंड में भगवान श्री सत्यनारायण का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।
श्री सूत जी अब फिर आगे की कहानी सुना रहे हैं। श्री सूत जी अब 5वां अध्याय सुना रहे हैं। प्राचीन काल में एक तुंगध्वज नाम का राजा रहता था, जो बहुत ही जितेंद्रिय था। एक दिन वो वन में शिकार करने के लिए गया था। वहीं वन में जो गोपगढ़ हैं, ग्वाले लोग हैं, वो भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को कर रहा था। तब राजन जो है वहीं बट वृक्ष के नीचे आके बैठते हैं। तब जो गोपगण हैं वो भगवान श्री सत्यनारायण को पूजन को करके प्रसाद को लेकर राजा चंद्रकेतु तुंगध्वज के पास जाते हैं और भगवान के प्रसाद को उसे देते हैं कि प्रभु, हे राजन, ये हमारे भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद हैं। तब राजन देखता है आटे का चूर्ण का प्रसाद रहता है। तब राजन घमंडवश कहता है गोपगणों से, मैं एक राजा हूँ, क्या मैं आटे के चूर्ण के प्रसाद को खाऊंगा? इस प्रसाद को हाथ में पकड़ता है जो राजन है, तुंगध्वज राजा है, और उधर रख देता है साइड में। अब जो गोपगढ़ थे उस राजन को प्रणाम करके चले जाते हैं। जो राजा था वह न तो भगवान श्री सत्यनारायण को प्रणाम करता है और न ही उसके प्रसाद को ग्रहण करता है। अब भगवान श्री सत्यनारायण उससे रुष्ट हो गए। अब जो राजा था वो अपने राज की ओर जाता है और देखता है तो उसका राज्य का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ है। अंदर जाते हैं तो सब जितने भी उसके नौकर थे सब रो रहे हैं। देखता है उसके जो 7 पुत्र थे सब मरे पड़े हैं।